कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड सत्र 2020-2021 प्रश्नावली 1 नाम है वैदिक गणित। हम प्रश्नावली 1 वैदिक गणित पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला सवाल है निकलम विधि से भाग कीजिए। हम निकलम विधि से भाग करेंगे वैदिक गणित में। तो देखिए निकलम विधि से भाग कैसे करते हैं। निकलम विधि से भाग करने के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका नाम है, एक तो होता है आधार और एक होता है विचलन। अब ये क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं और इनको कैसे यूज करते हैं, देखिए आधार और विचलन ये दोनों ही चीज़ें हमारी उस संख्या में निकलेंगी जिससे हम भाग देते हैं। अर्थात दो संख्याओं में जो छोटी संख्या मिलेगी उसके अंदर हमें आधार और विचलन को ढूंढना है। आधार हमेशा हमारा 10, 100, 1000 इनमें से ही निकलता है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ये संख्या 10 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, 1000 के नज़दीक है। तो ये संख्या 100 के नज़दीक है, इसलिए इसका आधार हो गया 100। विचलन निकलेगा हमेशा आधार को ध्यान में रखते हुए कि ये संख्या इस आधार से कितना कम या ज़्यादा है। तो ये संख्या 100 से 3 कम है, तो हम इसमें लिख देंगे -3। ये संख्या माइनस की है। लेकिन विचलन में निकलम विधि में क्या होता है, चाहे आधार विचलन माइनस का है चाहे प्लस का है, इसमें हमेशा प्लस का ही लिखा जाता है। तो आप विचलन माइनस का प्लस का कैसा भी है उसको प्लस का लिखना है। और जितनी आधार में जीरो हैं उतने ही अंक विचलन में होने चाहिए। आधार में 2 जीरो हैं तो इसमें 1 अंक है, तो हम कम पड़ रहा है तो यहाँ पे लगा लेंगे 0। यदि 2 अंक पहले से ही आ जाते तो 0 नहीं लगाना पड़ता। इतना हो गया। इतने के बाद क्या करना है, ऐसे हमें एक सारणी बनानी है। उस सारणी के अंदर इन संख्याओं को लिखना है। कैसे लिखेंगे, विचलन हमेशा यहाँ लिखा जाता है, कितना भी आए उसको यहीं लिखना है। उसके बाद में जितनी आधार में 0 हैं उतने ही अंक इसके इस संख्या के, अब जिस संख्या में भाग देना उसकी बारी है, उसके बाहर लिखने हैं। उतने ही अंक बाहर लिखने हैं जितनी आधार में 0 हैं। 2 0 यहाँ पर हैं तो इसके 2 अंक आ जाएंगे बाहर, बाकी बच गए वो सारे अंदर। इतना करने के बाद क्या करना है, पहली संख्या जो यहाँ लिखी है उसको तीर के निशान से ऐसे कैसे बढ़ाएंगे नीचे और यहाँ पे उतार देंगे। फिर जो संख्या आएगी यहाँ पे उसको इससे गुणा करना है। 1 को 0 3 से गुणा करेंगे तो 0 3 आएगा। 2 के नीचे 0 और 4 के नीचे 3। हमें अंक के नीचे अंक लिखना है, ऐसा नहीं है कि 0 3 यहाँ पे लिख देंगे आप, नहीं, अंक के नीचे अंक लिखना है। उसके बाद फिर से इसको ऐसे ही करना है। तो ये हो गया, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो गया। फिर इसकी बारी आ गई, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 3 6, 0 6 आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा। इनको हम क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे। 6 और 5 11, 4 और 3 7 और 1 8। ये हमारा भाग कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारे पास में भागफल आ गया 12 और शेषफल आ गया 81। ध्यान रहे यहाँ जो बचेगा वो शेषफल होता है, यहाँ जो आएगा भागफल होता है। ऐसे ही हमें सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 देखिए, नहीं समझ में आया तो आप इसको दोबारा से वापस से वीडियो को दोबारा से चालू करके देख सकते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। एक और देखिए, अब की बार 311 में 8 का भाग देना है। हमें वही चीज़ें निकालनी है, एक तो आधार निकालना है और एक विचलन निकालना है। कैसे निकालेंगे, आधार तो हो गया, आप देखिए सही संख्या 10 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक, 1000 के नज़दीक है। ये संख्या 10 के नज़दीक है तो इसका आधार हो गया 10। विचलन हो जाएगा, ये 10 से कितना कम है, 2 कम है। तो हमने ये बताया था आपको, चाहे माइनस का है प्लस का है, हमें प्लस का लिखना है। जैसे हम माइनस था प्लस बना दिया, इसको सीधा प्लस भी लिख सकते हैं, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें प्लस का यूज करना है। सारणी बनाएंगे। सारणी में क्या लिखना है, संख्याएं लिखनी है। अब की बार इसमें आधार में 1 0 है तो इसका 1 अंक आएगा बाहर, बाकी सारे आ जाएंगे इसमें अंदर। विचलन यहाँ लिखा जाता है। फिर से वही करना है, तीर के निशान से इसको बढ़ाओ, इसको यहाँ क्या करेंगे, ऐसे कैसे उतार देंगे। अब ये संख्या इससे गुणा होगी इसकी की तरह, जैसे हमने इसको इससे गुणा कर दिया था। तो 3 को 2 से करेंगे 6 हो गया। इन दोनों को आप जोड़ देंगे, तीर के निशान से इनको बढ़ाइए, कितना हो गया 7। अब इसकी बारी है, 7 को इस 2 से गुणा करेंगे 14। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना है कि 14 को हमने ऐसे इस प्रकार लिखा कि 1 के नीचे 4 आया। ऐसा नहीं है कि 1 के नीचे ये 1 आए और 4 इधर चला जाए, वो गलत हो जाएगा। इसमें कैसे लिखा जाता है, जो संख्या ऊपर आई उसके नीचे आने वाली संख्या इस प्रकार से लिखी जाएगी कि सारे अंक इधर आएँ, लेफ़्ट साइड में जाएं, राइट साइड में ना जाएं। इतना ध्यान रखना है। अब इनको जोड़िए, कितना हो गया 15, ये हो गया 37, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। लेकिन देखिए इस सवाल में कुछ थोड़ा अलग क्या आया कि ये जो संख्या हमारे पास थी जिसका हम भाग दिया उसका शेषफल 15 आ रहा है, जबकि इस संख्या से हमेशा शेषफल छोटा आता है। जिस संख्या का भाग देते हैं किसी में भाग में भी उसका शेषफल हमेशा उससे छोटा आता है, हमें जानते हैं। तो ये बड़ा आ गया,
तो इस सवाल में अब आगे और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए इस 8 का भाग इसमें डायरेक्ट देना है। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 8 एकम 8, तो 8 में घटाया कितना आ गया, 7 बच गया। अब भाग एक बार और ज़्यादा गया, तो एक बार ज़्यादा गया तो यहाँ एक इसमें जोड़ देंगे। यदि 2 बार जाता तो यहाँ 2 जोड़ देते, एक बार ज़्यादा गया 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 38 हो गया। तो यहाँ से भागफल आ गया 38, शेषफल आ गया 7। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल देखिए अब इसका। तीसरे सवाल में क्या है, अब की बार 1013 में भाग देना है। कितने का भाग देना है हमें, 1013 में 88 का भाग देना है। तो 88 का भाग देखिए, अब 88 का भाग कैसे लगाएंगे, सेम उसी की तरह, पहले वाले सवाल की तरह। पहले निकालेंगे आधार, तो आधार इसका आ गया 100, विचलन इसका आ गया 12। ठीक है, इसका विचलन 12 आ गया क्योंकि 100 से कम है, कितना 12 कम है। प्लस का हो चाहे माइनस का हो, हमें तो माइनस प्लस का लिखना है विकलन विधि में। फिर से टेबल बनानी है, टेबल बनाई हमने। अब इसमें आधार में कितनी जीरो आई, 2 जीरो, तो इसके 2 अंक आएंगे कहाँ, बाहर, बाकी बच गए वो अंदर। विचलन कहाँ लिखा जाता है, यहाँ, सेम उसी की तरह तीर के निशान से बढ़ाया, इसको इससे गुणा करेंगे, 12 आ गया, 0 के नीचे 1 और 12 का दुआ इस 1 के नीचे इसके 2 चला गया। इसको तीर के निशान से बढ़ाओ, कितना हो गया, जोड़ो 1 हो गया। फिर इसको इससे गुणा करेंगे, 12 एकम 12, अंक के नीचे अंक लिखना है हमें। अब इनको जोड़ दो, 3 2 5, 2 और 1 3 और 1 4, 45 आ गया। तो हमारे पास में भागफल तो आ गया 11 और शेषफल आ गया 45। ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। यदि आप इन सवालों के सभी के उत्तर जांच करना चाहते हैं तो आप वैसे ही भाग दे सकते हैं जैसे आपको भाग आते हैं। 1245 में 97 का भाग दीजिएगा, आंसर देखना यही मिलेगा। इसमें भी देख के देखना यही आंसर मिलेगा, इसमें देख के देखना 88 का भाग, तो यही आपको आंसर मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी अच्छी प्रकार से। राजस्थान बोर्ड की सभी कक्षाओं का सिलेबस और उसकी पूरी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।